देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं करनाल सचिवालय में, जहां पर किसानों ने यहां पर कल रात से धरना प्रदर्शन किया हुआ है। तो उसी को लेकर हमारे बीच में हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम किसाना जी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। सर, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 28 तारीख को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठियाँ बांधी गई। उसके विरोध में हमने 30 अगस्त को यहाँ पर एक बड़ी किसान महापंचायत की, उस पंचायत में फैसले लिए गए कि लाठी का आदेश देने वाले एसडीएम पर जो ये कह रहा है कि किसानों के सर फोड़ देना, किसानों की टांगें तोड़ देना, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। शहीद किसान सुशील काजल को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसको लेकर हमने सरकार को 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 6 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी मांगें 6 तारीख तक नहीं मानेगी तो 7 तारीख को हम एक बड़ी पंचायत करके जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। लेकिन सरकार ने किसान को अनदेखा करके इन बातों को आई गई कर दिया और पूरे करनाल जिले में धारा 144 ला दी। 5 जिलों का नेट बंद कर दिया गया। तो कल किसानों ने सरकार की धारा 144 को दत्ता बताते हुए यहाँ पर जिला सचिवालय का घेराव कर लिया और यहाँ पर किसान अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जैसे किसान नेताओं से कल सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा बात की गई, तो उसमें क्या रहा? उसमें वही रहा जो पिछले 9 महीने से केंद्र के सरकार बातचीत होती है, वही जिला प्रशासन के साथ रहा। सरकार बातचीत करने के लिए तो बुलाती है, लेकिन बातचीत करने के मूड में नहीं है। सरकार चाहती है कि किसानों के साथ टकराव हो और उसकी जिम्मेवारी किसानों के ऊपर डाल दी जाए, लेकिन हम लाठियाँ खाने आए हैं, लाठियाँ मारने नहीं आए। तो सर, जैसे कल रात से संयुक्त किसान मोर्चा व सभी किसान नेता यहाँ पर जो करनाल सचिवालय आए तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सारी रात यहाँ पर उन्होंने जागकर काटी है। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में कहेंगे ये तो एक ही रात की बात है। अगर पूरे 9 महीने, दिल्ली की तरह अगर 9 महीने भी लगेंगे तब भी हर रात यहीं कटेगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। तो सर, अब एक बज चुका है, अभी तक प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार कागजों में तो कहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा बातचीत करने की नहीं है। वो चाहती है कि इस आंदोलन में किसी तरह से भी घुसपैठ करके इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, किसान कौम को बदनाम किया जाए। लेकिन किसान पिछले 9 महीने से जिस तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ पर भी अगर सरकार हमारे ऊपर लाठियाँ चलाएगी, सरकार वाटर कैनन चलाएगी, आंसू गैस के गोले चलाएगी, हम यहाँ पर टकराने के लिए आए नहीं, हम यहाँ पर कुर्बानियाँ देने के लिए आए हैं और कुर्बानियाँ देकर ही इस आंदोलन को जीतने का। सर, जो सरकार बार बार कहती है कि यह किसान नहीं है, नकली किसान है या कांग्रेस के यहाँ पर भेजे हुए गुंडे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कल यहाँ पर लगभग 20-25 हज़ार लोगों की संख्या थी यहाँ पर किसानों की, तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, खट्टर तो पहले दिन से कह रहा है कि मुट्ठी भर किसान है। इस प्रदेश में 40,000 मुकदमे अभी RTI से निकलवाए गए हैं। 40,000 मुकदमे किसानों के ऊपर करे गए हैं। अगर 40,000 को ये मुट्ठी भर मानते हैं तो फिर इनको शर्म आनी चाहिए। अब कहते हैं कि हरियाणा के किसानों की संख्या कम है। मुजफ्फरनगर में इनके घुटने टिकवाए, लाखों की संख्या के हिसाब से मुजफ्फरनगर में किसान गए। कल लाखों के हिसाब से करनाल की मंडी में किसान इकट्ठे हुए। अगर अब भी इनके अंदर जरा सी भी गैरत है, जरा सी भी शर्म है, अगर इन लोगों को ये मुट्ठी भर मान रहे हैं तो सपोज करो अगर ये मुट्ठी भर लोग आपके घुटने टिकवा सकते हैं, आपकी धारा 144 तोड़ सकते हैं, आपको घुटनों पे बल ला सकते हैं, और अगर पूरा प्रदेश खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? तो सर, जैसे कल नजर आया कि किसान भी झंडों में डंडे लेकर यहाँ पर लाठी लेकर पहुँचे हैं, तो क्या अब की बार किसान आर पार की लड़ाई करना चाहता है? नहीं, किसान और जवान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। किसान किसके ऊपर लाठियां बांधेगा? जवान के ऊपर, जो खुद ही एक किसान का बेटा है। हमारा कहने का मतलब है लाठियां हथियार नहीं है, लाठियां तो किसान का औजार है। जब किसान खेत में जाता है, आवारा पशुओं के लिए, खेतों में रात को पानी देने के लिए जाता है, सांपों के लिए और भी तरह तरह के जो विपदाएं किसान के ऊपर खेत में आती हैं, उनसे बचने के लिए किसान लाठियां लेकर आता है। और झंडा और डंडा, ये तो किसान का पहले दिन से आंदोलन का एक मतलब इतिहास चिन्ह रहा है, झंडा और डंडा। हम किसी टकराव के मूड में नहीं है। सरकार की मर्जी है, लाठियां चलाए, गोलियां चलाए, मुकदमे दर्ज करे, लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से इनके हर दमन को सहन करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान नेता और भी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका परिचय? मैं सतपाल दिलनावाड़ी जी, भारतीय किसान यूनियन का कोषाध्यक्ष हरियाणा का। तो सर, क्या कहना चाहोगे जो यहाँ पर आज सभी किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कल भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जो भी अपनी मांगे थी उनको लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और कल रात से यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या कहना चाहते हो? बात यह है जी, ये सरकार किसान को किसान ही नहीं समझ रही जी, जबकि इस देश को आज़ाद कराने में किसान ने ही सबसे ज़्यादा अहम रोल किया था और आज देश को सुरक्षा के लिए ही
किसान के बच्चे ज़्यादा सुरक्षा कर रहे हैं। किसानों की सिर्फ एक ही मांग थी, जो बस्ताड़ा के अंदर लाठी चार्ज हुआ, जो अधिकारी था एसडीएम था वो आयुष सिन्हा, किस तरह वो ऐसे अधिकारी हमारे देश में जो एक जवान को कह रहे हैं अभी जो भी किसान आए वो खाली वो ठीक नहीं जाने चाहिए, उनके सिर फूटने चाहिए। ऐसे अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी अगर ऐसा हमारे देश के अंदर ये कानून लागू करेंगे तो क्या स्थिति होगी हमारे देश की। तो इसी बात को लेकर हमारे किसानों ने बस्ताड़ा में टोल में बैठे थे, लाठी चार्ज किया, एक हमारा किसान शहीद हो गया। बस यही मांग है। तो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था जी उस दिन लाठी चार्जिंग में 28 तारीख को, तो उनकी सिर्फ ट्रांसफर की गई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो आप? बात यह है जी, ट्रांसफर से कोई समस्या का हल नहीं होता। ऐसे ऐसे अधिकारी को तो सस्पेंड करके और 302 का केस करे उस पर, क्योंकि वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था मौके का। जो हमारे किसान की हत्या की गई है जानबूझ के की गई है, वो साजिश के तहत की गई है, क्योंकि लाठियां भांजने का उसने ऑर्डर दिया था। अगर वो इतना दिलेर है तो उसको चीन या पाकिस्तान की सीमा पर उसको भेज दो, ताकि भाई हमारा देश तो सुरक्षित रहे। भाई सही सा अधिकारी हमने बहुत चाहिए फिर तो हमारे साथ हैं सुदेश ताई कंडेला जी, जिसको आप सभी जानते हैं। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि जो करनाल में हैं सभी किसान इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस बारे में इनका क्या कहना है? क्या कहना चाहते हैं भैया? क्या कहना के चाहवा भाई, जो 28 तारीख ने जो हमारा किसान शहीद होया था, करनाल में लाठी चार्ज हुई थी, जो उन बाका का चोट मारी थी, इनने मारी, हमने मांग मांगी थी भाई 25 लाख रुपये तो उस शहीद के, भाई एक उसका घर में नौकरी, और भाई वो 2-2 लाख रुपये मुआवजे के उनके, जिनके सर फोड़े आँख फोड़ी। अरे करोड़ा में भी आदमी नहीं जानता कि 25 लाख की कीमत है। जय ये सरकार हमारा इसने दिन दी हो ना हमारा लड़कन, अतः हम इसने 50 लाख रुपये देने भी तैयार था, लेकिन मनुष्य की तो कोई कीमत नहीं है। अरे या इसमें भी नहीं, दोबारा फिर काली ने तैयारी कर ली, अगर भाई लाठी चार्ज करा, हम न्यू करांगे। काल क्या तो बढ़ गया ये सारे कूड़ा में, यू किसान जो कौआ है मुँह तो वो यू पूरी करा है। अरे इस सरकार पर, खट्टर सरकार पर यू मौका देखा है, मौका लग जाए तो जबान पक्की, नहीं तो यू मतलब अपना बिल में बढ़ जाए है। तो कल किसान नेता सभी प्रशासन की तरफ से बातचीत के लिए बुलाए गए थे, क्या कार्य? हाँ बुलाए थे, कोई समाधान नहीं निकला। उन्हें टाइम पास करना था, शाम ने किसान डगर जाएगा। यू किसान तो भाई 10वां भी ना लाग गया करते बार लिखड़े ना, यू बढ़ता है इतना, पूरी मांग नहीं पूरी हो लेंगी। यू तो रोड आए पर रहेगा ना, इन किसान रोड पर रहेगा और ये बिल मरेंगे, ये रोड पर नहीं चलन देंगे कितने भी, देख ले। और फिर जो ये धरना प्रदर्शन किया गया, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कब तक धरना प्रदर्शन है? ये हमारी मांग आड़ा करनाल की पूरी हो लेंगी ना, जब तक करनाल तो जावांगे। और फिर हमारी तीनों काले कानून रद्द कर देगा, MSP पर कानून लागू कर देगा, और जो यू और भी लाग रहा करने फिर उन्हें छेड़ांगे, लेकर पेंडा हम भी छोड़ देंगे। क्या मांग है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से? यह मांग है 25 लाख रुपया इसने जो शहीद होया है, एक इसका घर में नौकरी, 2-2 लाख रुपये उनका, और जो यू था यू SDM, इसका चाहे तो यू होना चाहिए सस्पेंड, नहीं इसका ऊपर केस होना चाहिए, इंक्वायरी क्यों, यू तो जमा असली खत्म होना चाहिए। इसकी तो सिर्फ चंडीगढ़ ट्रांसफर की गई है जी। इसकी प्रमोशन या तो हमने बेरा ही नहीं है ना, फिर यू बुलावेगा भी खट्टर, ये मत न कह दूंगी ना भाई इस बुढ़ा का थप्पड़ मारे, अतः मत दोबारा कह दूंगी क्यों मारा, खट्टर ने मरवाया, खट्टर क्यों कर देगा उसका, यू नहीं करेंगे ना। ये यू जो यूस है कोर्ट, इसमें तो सबका कानून एक से, किसान इसकी ओलावेगा इतनी ओर सजा में लगी, छोड़ दे थी सा कोई जमा भी खट्टर का दिन बचावेगा ना, कोर्ट तो बचा सकता, कोर्ट तो इसका खट्टर का हाथ में कोई नहीं, कोर्ट में गरीब का भी अमीर का भी कोर्ट ने सब एक हो। जय जवान जय किसान। तो हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका परिचय मैम? मेरा नाम सुदेश गोयत है, हिसार हरियाणा से हूँ और 9 महीने से लगातार टिकरी बॉर्डर पे हूँ। क्या कहना चाहते हो प्रदर्शन को लेकर, आप क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं, मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम करनाल से जाने वाले नहीं हैं। जितनी देर यहाँ लगाएगी सरकार हमारे फैसला सुनाने में, उतनी हमारी यहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो सरकार से यही कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांगे पूरी की जाएँ। तो
जो 28 अगस्त को लाठीचार्ज की गई है उसमें काफ़ी चोटें भी आई हैं और एक तो किसान यहाँ पर शहीद हो गए, उन बारे में क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगी उस शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। कल सुबह हम यहाँ आ गए थे और सारा दिन और आज सारी रात और आज सारा दूसरा दिन शुरू हो गया और कितना भी टाइम लगे हम यहाँ रहेंगे जब तक शहीद परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, उसके परिवार को नौकरी नहीं दे देते, 25 लाख का मुआवजा नहीं दे देते, जो घायल हैं हमारे किसानों को 2-2 लाख रुपए, और एसडीएम ने जो गुंडे की बातें बोल के गए कि सिर फोड़ दो, मैं उनको चाहती हूँ कि उनका इस ऑर्डर के कारण उनके सिर फोड़े गए और ज़्यादा चोट लगने के कारण वो किसान की मौत हो गई। तो उसके लिए उनके धारा 302 का केस दर्ज करें उसके ऊपर। अगर वो नहीं करते हैं तो जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा अगर ऑर्डर दे देगा कि जाओ किसानों नेताओं को सिर फोड़ के आ जाओ, तो ये एक भी नेता को हम छोड़ेंगे नहीं, घर से निकाल के पीटेंगे, कुटेंगे, सिर भी फोड़ेंगे, तब क्या ये हमारे संयुक्त किसान को छोड़ देंगे? तो इसलिए या तो अपने उस पर एसडीएम पे 302 धारा लगा के मुकदमा दर्ज करे, वरना हमें मजबूर ना करे कोई कड़ा फैसला लेने के लिए। किसान ना डरेगा खट्टर सरकार से, ना झुकेगा, ना बिकेगा। किसान अपने हकों के लिए अपनी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो किसान को कमजोर ना समझे। किसान जो कहता है वो करता है। पूरा जोर लगा लिया था इन्होंने कि हम करनाल में घुसने नहीं देंगे, हम करनाल में भी घुसे, अनाज मंडी में भी रहे और यहाँ तक पहुँच गए। किसान जो कहता है वो करता है, नेताओं की तरह झूठा नहीं है। नेता जो कहते हैं, आज तक इन्होंने मैनिफेस्टो के किए हुए एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए नेता अपनी औकात में रहें। और खासकर खट्टर और दुष्यंत, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, किसानों के सामने तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारे जैसे कायर प्रधान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखे। दुष्यंत चौटाला को इतने सालों 2 साल होने वाले होंगे, घर में घुसने नहीं दिया लोगों ने, उस कोठी में घुसने का पैर रखने की इसकी हिम्मत नहीं है। दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर हमने हिसार में उतरने नहीं दिया, और उसके बाद वो अपने घर में प्रोग्राम करने जाना था, हिसार में कोठी में प्रोग्राम करने जाना था, हम वहाँ पहुँच गए तो उसकी हिम्मत नहीं हुई अपनी कोठी में आने की। तो ये क्या ताकत दिखा रहे हैं और क्या पुलिस फोर्स बुला के क्या डराना चाह रहे हैं? ये वो माँ बाप हैं, ये वो बहन भाई हैं जिनके बच्चे बॉर्डर पे सीने पे गोली खाने को तैयार हैं 1 इंच जमीन के लिए। तो हम अपने खेतों को उद्योगपतियों के हाथों में जाने देंगे? आज यहाँ पे मैंने देखा सुबह सुबह बीएसएफ के जवान लाके खड़े कर रखे हैं, बड़ा दुख हुआ। बीएसएफ के जवान हमेशा बॉर्डरों पे होते हैं, तो यहाँ कौन सा बॉर्डर लगता है भाई? किसानों से कौन सा डर है खट्टर सरकार को? जो खट्टर सरकार बीएसएफ को बुला रही है, आर्मी को बुला रही है, किसान तो खाली हाथ खड़ा हुआ है। अनुशासन में रहते हुए हम 9 महीने से अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सहन शक्ति की एक सीमा होती है। जिस दिन किसान ने अपना अनुशासन तोड़ा उस दिन हमें कोई रोक नहीं पाएगा, और नेता तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। पुलिस को हम कुछ नहीं कहेंगे, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, लेकिन नेताओं की खैर नहीं। अब क्या किसान आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है? नहीं, बिल्कुल आर पार की लड़ाई का मन नहीं बना रखा। हम अनुशासन में रहते हुए अपना हक चाहते हैं, लेकिन सरकार मजबूर ना करे। क्योंकि कल किसानों के झंडों में डंडे नजर आए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? झंडा अकेला हवा में उड़ता नहीं है, तो झंडे को लहराने के लिए डंडा जरूरी है। डंडा हमारा साथ रहेगा और जरूरत पड़ी जरूर किसानों के हाथों में अगर जेड़ी भी होगी तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा औजार है, खेती का औजार है। तो हम 2 सिंगड़ वाली जेड़ी लेके भी चल सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता। तो मैम आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि कल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरा करनाल बैरिकेड किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान मंडी में भी पहुंचे और लघु सचिवालय में भी पहुंचे। इसके बारे में, किसान की जीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसान सच्चा है, किसान जो कहता है वो करके दिखाता है, जो झूठे वादा करने वाली सरकारों की तरह नहीं है। और किसान एक तूफान है, तूफान को कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें आप किसान की जीत मानते हो? जीत है। आज हमारा भाई यहाँ पे इन्होंने परसों शाम से इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखे हैं। थोड़ी देर पहले एक किसान फेसबुक पे लाइव आ रहा है करनाल में लघु सचिवालय के सामने। ये किसानों की जीत है और खट्टर की हार है। तो किसान जीतेगा, क्योंकि किसान सच की लड़ाई लड़ रहा है। जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो तो जीत हमेशा धर्म की होती है, तो अधर्मियों को हारना होगा। कितनी भी ये पुलिस फोर्स बुला ले, हम पुलिस फोर्स से डरने वाले नहीं हैं। जो संघर्ष के लिए घर से निकलता है वो ना डंडों से डरता, ना गोली से डरता, ना जेलियों से डरता, ना जेलों से डरता है। तो इसलिए खट्टर सरकार हो या मोदी सरकार हो, कान खोल के सुन लें, कानून वापस नहीं, तब तक हम घर भी वापस नहीं जाएंगे। अपना हक, अपने नस्ल और फसल बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 600 भाइयों से ज़्यादा कुर्बानी दे चुके हैं, और कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो तैयार हैं, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो
क्या कहना चाहते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री से आखिरी संदेश में, क्या कहना चाहते हो कि सरकार किसानों के साथ मिलकर बात करे, क्या कहना चाहते हो? आखिरी संदेश ये है कि जितना जल्दी हो सके खट्टर साहब, ये जो हम जिसके बात के लिए यहाँ पे आए तीनों बातें मान लीजिए। जितनी आप देर करेंगे करनाल में उतनी भीड़ ज़्यादा होती जाएगी, पूरा हरियाणा उठ के यहाँ आ जाएगा, जो आपको संभालना मुश्किल होगा। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारे शहीद परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। करनाल का धरना जारी रहेगा और जो बॉर्डरों में चल रहा है वो हमारे तीनों कानून वापस नहीं होने तक जारी रहेगा। तो दोस्तों आपने सुना कि जो ये यूपी वाले भाई हैं, इनका भी ले मेरा नाम राजेंद्र जी। और ये जो कल से यहाँ पर किसान इकट्ठे होकर एकत्रित हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हो? जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि खट्टर की बैंड बजाना चाह रहे हैं। जो सचिवालय घेराव किया है, ये सारे किसानों 3-4 बैरिकेड तोड़ के आए हैं यहाँ से, और अनाज मंडी से चले थे और 4 बैरिकेड तोड़ के सचिवालय घेराव कर दिया, और हम किसानों ने यहाँ पे धरना धर दिया है, अनिश्चित काल के लिए धरना धर दिया है। तो सर आप कहाँ से आए हो? हम गन्नौर से आए हैं जी। गन्नौर से जी। तो कल अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या निर्णय लिया गया? प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं लिया गया। जो पुलिस फोर्स जिन्होंने हमारे लिए इस डाली है, इसके लिए हमारे तो मच्छर भी सामने आ सकता है, जो हमारे लिए इन्होंने पुलिस फोर्स लगाई है। और किसानों ने ये सामने आप देख लिया, मंच पे अपना डेरा डाल दिया, मंच बना दिया है, और यहाँ पे लाखों की तादाद में किसान बसे हुए हैं। पूरे करनाल में सिटी में पूरे किसान बैठे हुए हैं। तो पूरी रात किसानों ने यहाँ पर बैठकर बिताई है, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? जी बहुत खुशी से रात बिताई है, और अपना सचिवालय घेराव किया गया है, और आराम से बैठे हुए हैं और अपना मंच संचालित करे हुए हैं। जो हमारे नेता हैं वो भी हमारे यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, और किसान भी खुशी से हैं। तो आपका क्या नाम है सर? नीला छापड़ा जी, जींद से है जी, खटखटोल से आए हैं। तो क्या कहना चाहोगे सर? सरकार को क्या कहना चाहूँगा, सरकार तो बार बार जूठ खाड़ी हमारे से। अब मैं एक बार भी सरकार 9 महीने से देख रही है, एक बार भी नहीं रुके, एक बार भी नहीं झुके। सरकार क्या है, बदतमीज आदमी से पल्ला पड़ रहा है। हम झुकने वाली नहीं है, झुकाने वाले या किसान कौम है। हमारा भाईचारा बढ़ता जा रहा है, हमारी क्रांति बढ़ती जा रही है, हम जागरूक होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। खट्टर को या गोडे नहीं, नाक नहीं, बल्कि गट्टे रगड़ के जाएंगे बिल्कुल, और सारी मांगे बनवा के तब वापस जाएंगे नहीं। तो किसान मोर्चा की तरफ से क्या अभी तक आया? किसान मोर्चा की तरफ से भी मीटिंग चल रही है, क्या फैसला आएगा। बाकी जो जन समूह उसने फैसला दिया उसको कि पूरा हरियाणा को जाम करो, पूरे जो सचिवालय हरियाणा के इनको जाम करे। कल हम की खुद की सोच है, जो सलाह है, फैसला सख्त से सख्त फैसला लेके पूरे हरियाणा को लोग ब्लॉक करेंगे जी। तो सर आप कहाँ से आए हो? प्रोफेसर जगपाल मलिक सफीदों से। जी सर। तो सर कल आए थे आप? कल मैं नहीं यहीं रहते हैं अब वैसे। अच्छा सर, क्या कहना चाहोगे जो किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, और किसान बड़े शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन को हठधर्मी नहीं करनी चाहिए, ना सरकार को करनी चाहिए, इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जो मुआवजा मांगा है, जो नौकरी मांगी है, और प्रशासन को जो कार्रवाई करने की अधिकारियों के प्रति मांगी है, अगर मिल बैठ कर प्रशासन हठधर्म नहीं करता तो आज जो ये खर्चा हो रहा है, जो सरकार को हरियाणा को नुकसान हो रहा है, जो यहाँ फोर्स इकट्ठी करी गई है, करोड़ों रुपए का इस पे ऊपर खर्च आया है। और मेरा ख्याल जो मांगे थी उन्होंने मुआवजा वगैरह, वो तो जो है ना 50-60 लाख से ज़्यादा नहीं बनता था। तो ये हठधर्मी है, हठधर्मी में हरियाणा प्रदेश का नुकसान हो रहा है। किसानों की तीनों मांगे जायज़ हैं, और ये जानबूझ करके करनाल को केंद्र बनाना चाहते हैं कि दिल्ली से उठा के, ये बिल्कुल गलत है। किसान जो है दिन रात सारी रात यहाँ रहे हैं, बड़ी गर्मी में मेहनत मजदूरी अपना काम छोड़ करके यहाँ आते हैं। तो जो है ना, मैं तो ये अपील करना चाहूँगा सरकार से भी, प्रशासन से भी, किसानों की मांगे मानी जाए, और जो है हठधर्मी छोड़ दी जाए। किसान ने जायज़ हैं, जिस तरह पर सतपाल मलिक गवर्नर होते हुए उस पार्टी के उन्होंने कहा है कि जो है कि 2 बात करना मैं अपने नेताओं से कहता हूँ, सभी जिसके पास जाता हूँ, कि जो है एक तो खाली हाथ मत भेजना, एक बल प्रयोग मत करना। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो 28 तारीख का टोल पर किया गया था, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं थी कि जिस पर लाठीचार्ज करना पड़े, वो भी 5-5 बार। ये बड़ी भर्त्सना की बात है, बहुत ही प्रशासन की एक जो है वो गंदी सोच है। तो मैं दोबारा फिर जो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी सरकार को ये हठधर्मी छोड़नी चाहिए, और ये कोई खास मांगे नहीं है जो ये तामझाम करना पड़ रहा है। पुलिस का जो खर्चे करने पड़ रहे हैं, शाम को भी 100-150 तो बसें खड़ी थी यहाँ पर किसानों के लिए, और जितने हैं, तो ये कुछ कोई बात नहीं थी। हठधर्मी छोड़ करके इन किसानों को जो है ना खुश करके घर भेजा जाए। ये थे हमारे साथ
किसान जिनकी साफ तौर पर कहना है कि जो भी यहाँ पर सरकार की तरफ से हठधर्मिता करी है तो उसको सरकार ने छोड़कर किसानों की मांग को मांग लेना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन और मिलिट्री भी पूरी तरह अपनी ड्यूटी पर तैनात है और किसान भी अपने धरने को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती हम यहाँ से डिगने वाले नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया के माध्यम से लाइव तस्वीरें। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर